नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हैदराबाद से गिरफ्तार आईएसआईएस के 5 संदिग्ध भारत में भी पेरिस और ब्रसेल्स जैसे धमाके करना चाहते थे। एनआईए छापे के दौरान उनके पास से ट्राइसोटोन टाइपर ऑक्साइड यानी कि टीएटीपी मिला है। आपको बता दें कि पिछले साल पेरिस और इस साल ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर हमले के दौरान आईएसआईएस ने इसी केमिकल का इस्तेमाल किया था। भारत में इस खतरनाक विस्फोटक के मिलने का यह पहला मामला है। इन संदिग्धों के निशाने पर पुलिस स्टेशन, मंदिर, पब्लिक प्लेसेस और वीवीआईपी थे। अब एनआईए जांच कर रही है कि ये खतरनाक एक्सप्लोजिव्स हैदराबाद में संदिग्धों तक कैसे पहुंचा। अब आपको 3 तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं जहां से पकड़े गए संदिग्धों के पास से एडवांस एक्सप्लोजिव्स मिले हैं। ट्राइसोटोन टाइपर ऑक्साइड यानी कि टीएटीपी मिला है, यानी ये संदिग्ध टीएटीपी से भारत में धमाके की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तस्वीर पेरिस में हुए आतंकी हमले की है, जहां धमाके में इसी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। और तीसरी तस्वीर ब्रसेल्स की है, जहां एयरपोर्ट में हुए आतंकी हमले में भी इसी एक्सप्लोजिव टीएटीपी का इस्तेमाल हुआ था। आपको बताते हैं क्या होता है टीएटीपी। ये एडवांस एक्सप्लोसिव है। इसके धमाके के लिए मेटल डेटोनेटर की जरूरत नहीं होती है। हैदराबाद में जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनसे कुछ कोड वर्ड का भी खुलासा हुआ है। इसके जरिए वो आपस में बात किया करते थे। आपको बता दें कि वो कोड वर्ड्स क्या है। संदिग्ध कहते थे सामान तैयार है, इसका मतलब होता है बम तैयार है। वो कहते थे काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है, इसलिए फोन किया, इसका मतलब है आतंकी ब्लास्ट को तैयार हैं। दूध को दुकान से उठा लो, इसका मतलब गाय भैंस संदिग्ध बात करते हुए कहते थे। खरबूजा गर्मी में आ गया, इसका मतलब था मीट। चावल पकाने हैं का मतलब था हथियार चाहिए। आज पकवान होगा इंशाअल्लाह घर पर, इसका मतलब हथियार घर पर आ जाएगा। पकवान के काम पर हूं, इसका मतलब बम लेने जा रहा हूं। मेरे घर पर पुराना भगोना है, तराजू है, इसका मतलब मीट काटने का सामान। और आपको बता दें कि एनआईए के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध बेसमेंट में काम करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। मोहम्मद इब्राहिम यजदानी हैदराबाद में आईएएस मॉड्यूल का चेहरा है। मोहम्मद इब्राहिम बीटेक इंजीनियर है। अपने भाई इलियास और रिजवान के साथ सक्रिय था। इब्राहिम घर के किचन और बेसमेंट में बर्तनों में खतरनाक एक्सप्लोजिव्स छिपाए गए थे। ये लोग रमजान के दौरान मंदिर में गोमांस फेंककर दंगा कराना चाहते थे। हैदराबाद के अलग अलग इलाकों से आईएस के 11 संदिग्ध हिरासत में आए हैं। ये सभी सीरिया में आईएस के एक हैंडलर के संपर्क में थे। इन संदिग्धों को 15 से 20 लाख रुपए और लैपटॉप दिए गए थे। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से फोन लाइन पर, और प्रसाद भोसेकर हैदराबाद से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, किस तरह से ये संपर्क में थे और इनका प्लान क्या था? देखिए, प्लान 2 तरीके का था। एक प्लान था कि दंगे कराना, जिसके लिए हैदराबाद में चार मीनार के पास कामाख्या मंदिर है, वहां पर गाय के मीट फेंकने की प्लानिंग थी कि जिसकी वजह से दंगे हो। दूसरा था कि काफी जो टीएटीपी एक्सप्लोसिव है, पहली बात तो इतना जो ये हाई क्वालिटी का एक्सप्लोसिव है, ये कैसे एक्सेस हुआ, क्योंकि इससे पहले देश में जितने भी धमाके हुए हैं उसमें ये टीएटीपी पहली बार ये नाम सामने आया, कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और पेरिस और ब्रसेल्स में आईएसआईएस ने इस्तेमाल किया था। तो इनके पास ये कैसे पहुंचा, क्योंकि पुलिस स्टेशन, वीवीआईपी तमाम वहां ब्लास्ट करने की साजिश थी। तो दंगा फैलाना और दूसरी बात टारगेट लोगों को मारना, 2 तरीके की प्लानिंग की गई थी। जी, प्रसाद भोसेकर हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसाद का रुख करते हैं। प्रसाद, ये बताइए कि जिन जगहों पर छापेमारी हुई है या जो 5 संदिग्ध गिरफ्तार हैं, उनके हवाले से कुछ और खुलासे हुए हैं? देखिए, ये सबसे जो मुख्य अभियुक्त है यजदानी, उसी के जो इन-लॉस है उसके घर में से उनको पकड़ा गया था। और जो उसका बेसमेंट है वहाँ पर इसकी तैयारी हो रही थी। तो इसके लिए जो हमको सूत्र पुलिस में, इंटेलिजेंस में उन्होंने बताया कि काफ़ी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में इस केमिकल्स को तैयार करना होता है और ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इनको बाकायदा
हमेशा स्काइप के ऊपर बताया जा रहा था कि किस प्रकार से इस केमिकल्स को यूज़ करना है, कैसे इसको जो एक जगह लाना है, किस टेम्परेचर में बनाना है, और ये जो कोड वर्ड्स आपने कुछ देर पहले बताए हैं उसका कैसे इस्तेमाल। लेकिन कितना भी शातिर क्रिमिनल हो, कुछ ना कुछ भूल करता है, कुछ ना कुछ गलती ज़रूर उससे होती है। और एनआईए के जो अधिकारी है पिछले कई हफ्तों से इनका जो ट्रैफिक चल रहा था, जो कम्युनिकेशन चल रहा था, उसके ऊपर सर्वेलेंस कर रहे थे, और जिसके चलते उनको एक बहुत कहना पड़ेगा कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। प्रसाद, कहां कहां इनकी बात होती थी जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, और जिन कोड वर्ड्स का जिक्र किया जा रहा है उसके जरिए ये किन किन लोगों से बात करते थे, इनके आला कौन है, कौन इनको कमांड देता था और कैसे तैयारी कर रहे थे ये लोग? देखिए, जो सूत्र हमको बता रहे हैं उसके मुताबिक 3 जगहों पर इन्होंने बात की है, खास करके सीरिया में और इराक में, और एक दुबई का कनेक्शन भी पता करने की कोशिश कर रही है यहाँ के जो एनआईए ऑफिशियल्स हो या फिर दूसरे सुरक्षा एजेंसीज। तो इनके साथ जिस प्रकार की प्लानिंग करनी है और क्या क्या कहाँ पर क्या करना है, क्योंकि रमज़ान का महीना है और वैसे ही काफ़ी सेंसिटिव होता है पूरा हैदराबाद का पुराना शहर, और जिस प्रकार से ये कोडवर्ड्स सामने आए हैं कि बीफ जो है टेम्पल्स में फेंका जाना चाहिए, तो बहुत ही डबल प्रोंग्ड अटैक की जो है प्लानिंग थी कि एक तरफ दंगा फैला है और दूसरी तरफ जो हथियार है इनके निशाने पर सिर्फ हैदराबाद था या देश के और भी कुछ प्रमुख शहर थे? देखिए विद्यानाथ, अभी तक जो पकड़े गए हैं वो पूरे हैदराबादी हैं, और इनके निशाने पे सिर्फ हैदराबाद ही फिलहाल जो इंट्रोगेशन हुआ है, जो एनआईए ने उनके पास से इंफॉर्मेशन लिया है उसके मुताबिक हैदराबाद का ही एक पुलिस स्टेशन, फिर मंदिर या फिर जो दूसरे क्राउडेड प्लेसेस है वही निशाने पे थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।